अस्सलाम वालेकुम ज़ारून फ्रॉम प्लानर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 पॉइंट्स अगर आप अपना घर बनाया जा रहे हैं 2025 में, किसी भी शहर में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी जगह पे हो इन पाकिस्तान, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट सो दैट यू आर सेफगार्डेड फ्रॉम द रिpercussions जो लीड करती हैं टुवर्ड्स डिजास्टर्स अगर आप इन 5 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास ना मटेरियल जो प्राइसेस है ना, दे आर नॉट स्टेबल। अब हमने हिस्ट्री देखी है 3 सालों की, हमने रेट्स जाते देखे हैं बहुत ऊपर, फिर नीचे आते भी देखे हैं। 300 रुपीज पर केजी हमने स्टील जाते देखा है, बल्कि उससे भी ऊपर, फिर वापस आया गिरा 240 230 पे। ये भी हमने होते हुए देखा है। हमने ब्रिक्स की प्राइसेस अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि 25 रुपीज तक ब्रिक्स की प्राइस गई हुई है, 26 रुपीज तक लाहौर के अंदर, और कभी किसी टाइम पे 18-19 रुपए की थी। और इसी तरह सीमेंट का भी यही हिसाब है, रेत का भी। रेत बार जब आपका सैलाब आया तो रेत कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो जब भी आपने अपना घर कंस्ट्रक्ट करना है, तो अगर सबसे पहली बात तो ये आ गई कि आपने मटेरियल्स की प्राइसेस जो है वो लॉक कर लेनी है। अगर आप किसी अच्छी फर्म या कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे रहे हैं, फिर तो आपको इस पॉइंट को माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हैं लेबर रेट के ऊपर, तो फिर आपने ये पॉइंट माइंड में रखना है कि पहले ही आपने अपने प्राइसेस लॉक कर लेनी है। भट्टे वाले के पास जाके लॉक द प्राइस। अगर आपको 1 लाख ब्रिक्स चाहिए तो 1 लाख ब्रिक्स की 70-80% पेमेंट कर रखे हैं कि मेरी प्राइस लॉक हो गई है आपके साथ, भी रहेगी। बेशक आपको 25 जाती है, 26 जाती है, मेरी अगर आपसे 20 में बात होगी तो 20 में ही है। सेम गोस विद स्टील। तो इससे आप सेफ गार्ड रहते हैं, आपके एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड नहीं होते। सेकंड पॉइंट, यार आपने जब भी अपना घर बनवाया ना, आपके माइंड में कोई एक इमेज है आप, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं ना, कह लो कि नेचुरल ह्यूमन थिंग कि जब आप बहुत सारे ओपन हाउसेस में जाते हो इन डीएचए और मे बी इन एनी अदर पॉश सोसाइटी, तो वहां पे आप जब घर बने हुए देखते हो ना, तो आपको बड़ा बहुत ज्यादा कह लो कि उससे इंस्पिरेशन मिलती है। आप कहते हो मेरा घर भी ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपने उस तरह घर बनवाया ना, तो यू लुक फॉर द आर्किटेक्ट जिसने वो घर बनाया है। या फिर आप ये की पॉइंट्स नोट कर लें कि वो जो मोस्टली जो डीएचएस में घर आप बना रहे हैं आर्किटेक्ट्स, वो दे क्वाइट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ देयर नेम्स। तो अगर बजट कम है, तो फिर आपने वो पॉइंट्स नोट करने हैं, वही पिक्चर्स लेनी है उस जगह की, और आपने एक अच्छे से आर्किटेक्ट के पास जाके उसको पहले प्लान करवाना है। ये नहीं करना कि यार माइंड में कुछ और था, आपने एक सस्ते से आर्किटेक्ट के पास गए, बिल्कुल उसने कोई 50-60 हज़ार रुपये लिया आपसे एक किनारे घर का, और आपको ड्राफ्टमैन ने आपको बना के दे दिया। देखिए ऐसा नहीं करना, आपने एक प्रॉपर आर्किटेक्ट से प्लान करवाना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आर्किटेक्ट को लाइट की प्लानिंग का पता होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का आइडिया होता है। तो उससे जो है ना आपकी उसको आपकी स्पेस को लाइवली बनाना आता है। लाइवली का मतलब ये है कि लिवेबल भी हो, उसके अंदर स्पेशियस भी हो। लेट्स से किसका 10 मरले का घर है, उसके ऊपर एक आर्किटेक्ट का ही काम है कि वो उसको एक स्पेशियस फील दे। जब वो एंटर होता है आपके मेन डोर से, तो फ्रंट लॉबी से लेके आपका जो डाइनिंग एरिया का स्पेस है, आपको एक कह ले के ओपन ओपन फील दे। तो ये सारा काम एक आर्किटेक्ट का है। तो अगर आर्किटेक्ट आपका सही है, तो कह लें कि आपका घर बेहतरीन बनेगा, गिवन कि आपने अच्छा बजट स्पेंड किया हुआ है। अच्छा, अब थर्ड चीज़ ये आ गई कि हम कॉन्ट्रैक्टर हमें रिलायबल हायर करना है। लेट्स से मैं फिर बात करूंगा, अगर तो आपने किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाना है और कॉन्ट्रैक्टर के लिए, इन दोनों के लिए चीज़ सेम है। आपने सबसे पहले उनके पुराने घर देखने, और पुराने आपने उनके क्लाइंट्स से भी मुलाकात करनी है कि यार हम भी इनसे घर बनवाया जा रहे हैं, तो क्या आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हम उनसे घर बनवाएं। अगर तो वो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये कि आप आंखें बंद करके उनसे घर बनवा लें। और अगर वो नहीं है, और आपने एक और चीज़ भी देखनी है, जब आप उनके घर में जाएंगे, क्लाइंट के घर पे, जो पहले प्रीवियस क्लाइंट्स थे उस कंपनी के, उसका कॉन्ट्रैक्टर के, तो हमने उनकी नोट करनी है चीज़ें, कहीं पे सेम तो नहीं आ गई, कहीं पे कह लें क्रैक्स तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स नहीं, मैंने माइनर क्रैक्स कमिट किए जा सकते हैं इन सम ईयर्स, अगर 5-6 साल में अगर कोई आगे, दैट्स परमिसेबल। लेकिन बहुत ज़्यादा सेम तो नहीं है, प्लस्तर तो नहीं गिर रहा, दीवारें टेढ़ी तो नहीं है, ये चीज़ें आपको नजर आ जाती है सामने। तो ये चीज़ देख के आपने फाइनलाइज करनी है कॉन्ट्रैक्टर को या एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, आप जिस तरफ भी जा रहे हैं। या कंसल्टेशन कंपनीज भी हैं इस टाइम मार्केट में, तो विच एवर सूट्स यू। फोर्थ पॉइंट ये है कि यार आपने अगर लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया, या कंस्ट्रक्शन कंपनी को विद मटेरियल काम दे दिया, या फिर कंसल्टेशन के ऊपर काम दे दिया, तो आपने अपनी मॉनिटरिंग 100% रखनी है। बेशक आप अपने एंड से कोई बंदा हायर कर लें, या कोई फैमिली का कैसा मेंबर उसको ड्यूटी दे दें, या खुद अगर आपके पास टाइम है तो आप खुद जाके मॉनिटरिंग लाजमी रखिएगा। के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर्स की बात बता रहा हूँ कि वी आर ऑल्सो इन दिस डोमेन। तो आई नो इट फॉर अ फैक्ट के बाहर एक ईंटों का कह लें चक्का बोलते हैं, जिसके अंदर ईंटों के स्टैक्स लगे होते हैं,
वो अच्छे वाला रख देंगे और अंदर जो है वो दोम लगा देंगे, सख्त अव्वल लगा देंगे। अगर हम की अव्वल की बात हुई लाल अव्वल लगा देंगे, क्योंकि बाहर अच्छा दिखाया हुआ है पड़ा हुआ स्टैक ब्रिक्स का, अंदर कुछ और लगा देंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर सीमेंट में, रेत में मिक्सिंग, मोटर की जो मिक्सिंग होती है 1:6 कर देंगे, 1:4 नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ा मैटर करती हैं। तो आपकी अपनी आई साइड और अपनी आपकी जो मॉनिटरिंग है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वो आता है फिफ्थ पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मतलब मोस्टली लोग जो है ना इस चीज़ को ओमिट करते हैं, उन्हें कहते हैं देखी जाएगी। आपने हमेशा 10 से 15% जो है ना एक्स्ट्रा बजट रखना है अपने पास फॉर कंस्ट्रक्शन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा होता है कि यार जब इंसान कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है ना, कहता है चलो यार यहाँ तक तो कर लिया, चलो हम इससे ना स्विमिंग पूल ही बना लेते हैं, एक दफ़ा बनाना बना लेते हैं। पूल भी ऐड हो गया, चीज़ें हो गई, और हमने कहा कि नहीं यार चलो फिनिशिंग के अंदर ये वाली टाइल अच्छी नहीं लग रही, दूसरी वाली अच्छी लग रही है। अब जो आपको अच्छी लग रही थी वो थी 10,000 मीटर वाली, जो आपको वैसे जो सजेस्ट की हुई थी वो 3,000 मीटर वाली थी। तो यहाँ से ना प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाती हैं फिनिशिंग में भी, और अगर हम ग्रे में करें तब भी। तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन चाह रहे हैं, या फिर आप वांट समथिंग कंटेम्प्रेरी, और वैसे भी अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी करनी है, तो आप 10 से 15% का जो मार्जिन है अपने पास रखना है, ताकि बाद में आपको ये एक्स्ट्रा सरप्राइजेस ना मिलें कि यार ये क्या हो गया, मतलब इतने तो पैसे लगने ही थे, कितना लग गए हैं, ये वो है। आप ईज ऑफ माइंड से चले। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं, हमेशा आपने पहले टिक करने हैं, पेपर पे लिख लीजिएगा, इन सबको टिक कर लीजिएगा, उसके बाद ही फाइनलाइज करिएगा कि चले अब अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल कंपनी, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर a good team in Lahore and Punjab, then Planura is here to help you out. We take care of every single thing, starting from the architectural services till the finishing services. आपको A to Z पूरा solution देते हैं. So if you're interested, just give us a call on our WhatsApp and Instagram. Thank you.